हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं अभी कुछ टाइम से हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। उसका कारण ये था कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। जैसा कि आप सभी ने देखा, मैंने अपने चैनल पर फंडामेंटल केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस डाली है, तो वहाँ से आप फंडामेंटल जो केमिस्ट्री है उसको देख ले। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी विश्लेषणात्मक रसायन क्या होता है। इसका उपयोग सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और इन रिसर्च में किया जाता है, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल बेस पर एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसी पे बात कर लेते हैं। तो देखिए, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है और इसका उपयोग यूसेज कहाँ कहाँ पर हम करते हैं। तो हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री की। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। क्या है ये? केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ एनालिसिस ऑफ अननोन सब्सटेंस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें जो अननोन सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका एनालिसिस इस केमिस्ट्री में करते हैं। इसीलिए इसे विश्लेषणात्मक रसायन या एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अब इसके यूसेस कहाँ पर होते हैं? इसके यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक में, फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने में, प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में इसका उपयोग हम करते हैं और लेबोरेटरी में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। इसे हम प्रयोगात्मक रसायन भी कहते हैं। अब और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? मैनेटरी एंड कंट्रोल्स हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग और कंट्रोल करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि लेड, मरकरी वगैरह जो मेटल्स होते हैं उनका क्या करते हैं, हम मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि वातावरण है, उसमें जो प्रदूषण होता है उसको मापने के लिए, मौसम विज्ञान की जानकारी के लिए, और भी कई प्रकार के जो पॉल्यूशन होते हैं उसका एनालिसिस भी हम किससे करते हैं? विश्लेषणात्मक रसायन से करते हैं। क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल में भी इसका यूसेस ज्यादा है। क्लिनिकल जो दवाइयां होती है उसमें, और बायोलॉजिकल में भी इसका उपयोग होता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा यूज होता है लेबोरेटरी और इन रिसर्च में। अब इससे आगे हम बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री कितने टाइप्स की होती है। अब यहाँ पर देखिए, विश्लेषणात्मक रसायन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, इसको बोलते हैं हिंदी में गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि मात्रात्मक दिख रहा है ना सभी को? मात्रात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण।
जैसे कि नाम से ही आ रहा है गुणात्मक, यानी कि इसके जो गुण कैरेक्टर वाइज उसका विश्लेषण करना, और मात्रात्मक मतलब इसकी क्वांटिटी, मात्रा को देखना। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं गुणात्मक विश्लेषण या क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव में जैसे कि आपने यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वाटर की, तो वाटर हमें पता है कि क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। अब इसमें हमको पानी में क्या करना है, गुणात्मक देखना है कि ये किस किस से मिलकर बना है, मतलब कि इसकी क्वांटिटी हमें क्वालिटी देखना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1, तो ये बन गया H2O। ये हो गया, यहाँ पर हमने 2 चीजों को देखा, एक क्या देखा, हाइड्रोजन, और दूसरा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हमने इन क्या देखा कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मिलकर वाटर का निर्माण करते हैं। तो ये हमने किससे देखा, वाटर के सैंपल से। अब दूसरा है हमारा मात्रात्मक विश्लेषण। तो मात्रात्मक विश्लेषण यानी कि किसी भी जो प्रोडक्ट या जो भी सब्सटेंस दिया है उसकी मात्रा को ज्ञात करना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वाटर देखा था, तो वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें क्या करना है, हमको इसका कंपोजिशन देखना है, यानी कि परसेंटेज यानी कि जो वाटर है उसमें कितना पानी है और कितना हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के कितने। तो कंपोजिशन और इसका कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और क्या करा जाता है इसमें, टाइट्रेशन भी इसी में किया जाता है। तो और ये हम किस में करते हैं, मात्रा यानी कि इसकी क्वांटिटी या परसेंटेज को निकालना, ये किया जाता है मात्रात्मक विश्लेषण में। तो इसमें हम कहेंगे गुणात्मक विश्लेषण में डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन of substance। तो इसमें क्या कर रहे हैं, डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो भी सब्सटेंस दिया गया है उसकी पहचान हमने यहाँ पर कर ली कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, और जिससे मिलकर क्या बना है, हमारा वाटर। अब इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे वाले में हम क्या कर रहे हैं, डील्स विथ क्लियर है ना सभी को। डील्स विथ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ करा हमने, यहाँ पर क्या करा, इसकी पहचान करी, आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ क्या करा हमने, इसकी क्वांटिटी को देखा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एनालिटिकल केमिस्ट्री को 2 प्रकार से पढ़ा है, पहला गुणात्मक विश्लेषण और दूसरा मात्रात्मक विश्लेषण। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा ना सभी का। अब चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझ लेते हैं।
किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? और अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को बता देना। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल इसका समझ लेते हैं फटाफट से। और जैसे कि बात करते हैं, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको समझा देती हूँ। इंट्रोडक्शन। विश्लेषणात्मक रसायन की प्रकृति। क्लियर तो है ना सभी को? विश्लेषण की विश्लेषणात्मक रसायन की प्रकृति यानी कि नेचर, इसका देख रहे हैं। तो रसायन विज्ञान में विश्लेषण शब्द का प्रयोग जो विश्लेषण शब्द का प्रयोग है ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने पदार्थों यानी सब्सटेंस, पदार्थों का संगठन यानी कि कंपोजिशन, संगठन ज्ञात करने के लिए किया था। क्या कह रहे हैं कि विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो उपयोग सबसे पहले किसने कहा था? रॉबर्ट बॉयल ने। उन्होंने पदार्थों का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के लिए किया था। इस कारण क्लियर है ना सभी को? इस कारण इसके अंतर्गत प्राकृतिक और कृत्रिम एवं कृत्रिम यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों का क्या कहा जाता है? परिष्करण, पहचान और प्रमाणीकरण किया जाता है। पदार्थों में विद्यमान रासायनिक घटकों का परिष्करण, इसको थोड़ा सा इधर देख लेते हैं।
नंबर 1 परिष्करण, परिष्करण किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम सेपरेशन। सेपरेशन। दूसरा है पहचान, सेकंड पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का परिष्करण और पहचान, आइडेंटिफिकेशन। थर्ड है प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण यानी कि इसको पहले सेपरेशन करा, फिर पहचान की, फिर उसका प्रमाणीकरण यानी कि क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा, विश्लेषणात्मक रसायन को देखा कि ये इसको सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने संगठन ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया था, और इस कारण इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं कृत्रिम जो पदार्थ होते हैं उनमें विद्यमान घटकों का क्या करा जाता, परिष्करण, पहचान और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इतना सभी का क्लियर है ना? अब इससे आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ पर दो चीज देखी, पहले भी इसको हमने देख लिया था कि रासायनिक पदार्थों को विश्लेषण को दो भागों में बांटा गया होगा। कितने? 2 टाइप्स में। 2 टाइप्स में। तो पहला है वही जो मैंने बता दिया था आपको, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा था अपना क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब जिसको हम बोल रहे थे गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणात्मक विश्लेषण या क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, गुणात्मक विश्लेषण में नमूने यानी कि सैंपल में विद्यमान घटकों की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन करना, पहचान होती है। जबकि दूसरा क्या है हमारा, मात्रात्मक विश्लेषण, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं,
जबकि मात्रात्मक विश्लेषण में हम क्या करते हैं, मात्रा को ज्ञात करते हैं। जबकि मात्रात्मक विश्लेषण से नमूने यानी सैंपल में विद्यमान मात्रा यानी क्वांटिटी को ज्ञात करते हैं या मात्रा का ज्ञान लेते हैं। मात्रात्मक जो विश्लेषण होता है, अब इससे आगे का देखते हैं। जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है ये दो शाखाओं में विभक्त होता है। मात्रा विश्लेषण भी दो शाखाओं यानी ब्रांचेस में विभक्त डिवाइडेड होता है। पहली है जो मात्रात्मक विश्लेषण है, इसका पहला टाइप्स है आयतनात्मक। और दूसरा है भारात्मक। मात्रात्मक विश्लेषण दो भागों में विभक्त होता है। पहला है आयतनात्मक और भारात्मक। अब दोनों ही विश्लेषण तोलने की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। दोनों ही विश्लेषण क्या है, तोलने दोनों ही विश्लेषण तोलने की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं। तोलने की प्रक्रिया द्वारा संपन्न होते हैं तथा तोलने में प्रयुक्त बाट प्रमाणिक जो तोलने में प्रयुक्त बाट हम उपयोग कर रहे हैं वो कैसे प्रमाणिक होना चाहिए। इसी प्रकार आयतनात्मक में इसी प्रकार मापन यानी मेजरमेंट में प्रयुक्त
उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि उदाहरण के लिए पीपेट, ब्यूरेट, और अदर इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि प्रमाणित होने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, विश्लेषणात्मक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, इसका सब प्रयोग रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले पदार्थ को संगठन ज्ञात करने के लिए किया था। ये दो प्रकार की होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ये इसमें हम किस प्रकार से सैंपल की पहचान को करते हैं, और जो हमारा जो मात्रात्मक विश्लेषण होता है वो टू टाइप्स का होता है, आयतनात्मक और भारात्मक। दोनों ही प्रक्रिया क्या है, तोलने से ही संपन्न होती है। अतः तोलने में प्रयुक्त जो भी बाट ले रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, प्रमाणिक होना चाहिए। उसी के साथ हम जो भी सैंपल का हम उपयोग कर रहे हैं वो सैंपल हमारा कैसा होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, उसकी पहचान होना चाहिए कि हम किस पदार्थ या सब्सटेंट या जो भी हम मटेरियल जैसे कि फूड प्रोडक्ट हो गए उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना चाहिए। और एनालिटिकल केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में होता है, इन रिसर्च में और फूड इंडस्ट्री में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। लेबोरेटरी में भी पदार्थ की पहचान करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है। और इसका जो भी हम प्रोडक्ट या उत्पाद बनाते हैं उसका सैंपल लेके सबसे पहले वो कहाँ पर जाता है, क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में इसको चेक करने के लिए भेजा जाता है। उसकी शुद्धता और उसकी मात्रा को पहचान करने के बाद ही उसको कहाँ पर मार्केट या बाहर भेजा जाता है। उसकी पूरी तरह जांच परख करने के बाद कि हाँ ये प्रोडक्ट या उत्पाद या जो भी खाने पीने का प्रोडक्ट, जैसे कि आपका नमकीन हो गया, घी हो गया और ऑयल हो गया आपका, जैसे कि आप जो खाते हो ब्रेड टोस्ट वगैरह जो भी हो गया, ये इसी के बाद उपयोग में लाया जाता है। पहले उसकी क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में जाकर उसको चेक करा जाता है, उसकी शुद्धता को परखा जाता है, उसके बाद उसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है इसका उपयोग हम कहीं तरह से करते हैं, जैसे कि मॉनिटरी इन कंट्रोल में तो मॉनिटरी करते हैं कि भाई कहाँ पर हैवी मेटल्स है, या जो भी जैसे कि लेड हो गई, मरकरी हो गई और मिथाइल आइसोसाइनेट जो होता है वो भी कैसा होता है, जहरीला होता है। जो भी हानिकारक और जहरीले पदार्थ होते हैं उनका मॉनिटरी कंट्रोल करने में भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज करते हैं। तो इन रिसर्च में एनालिटिकल केमिस्ट्री का उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री पे ये आज एक क्लास डाली है जो कि प्रैक्टिकल के परफेक्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को समझे, जाने और इससे आगे की क्लास में आगे कंटिन्यू करती हूँ। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं यहीं पर अपनी क्लास को एंड करती हूँ।